आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से त्रस्त है। एक बहुत ही सूक्ष्म और अदृश्य वायरस ने पूरी दुनिया को तहस नहस सा कर दिया है और जितनी भी वैज्ञानिक शक्तियां आज इस कोरोना वायरस के लक्षणों को ढूंढने में लगी हैं, अभी तक लगभग दिसंबर से आज तक इस कोरोना वायरस की दवा जो विशुद्ध रूप से इससे ठीक कर सके, ऐसा विज्ञान ढूंढने में अभी असमर्थ है। तो ये जो भी लक्षण हैं, ये हमको ये सिखाने का प्रयास करते हैं कि इसकी जो दवा है ये हमारे अपने भीतर है। बाहर संसार में इसकी दवा मिलना बहुत मुश्किल है और इसकी दवा है अपने इम्यूनिटी को, अपने इम्यून तंत्र को, इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करना, बहुत स्ट्रॉन्ग करना, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को इस कदर बढ़ाना कि कोई भी वायरस हमारे शरीर को प्रभावित न कर सके। साथियों, दुनिया की सरकारों ने और खासकर अपने देश की सरकार ने इस दिशा में बहुत मजबूती से कदम उठाए हैं और जितना हो सकता था, जितना पॉसिबल था, उतना बचाव की कोशिश की है और पूरे देश की जनता ने सरकार का भरपूर सहयोग भी किया है। लेकिन इसको कब तक लॉकडाउन के रूप में रखा जा सकता है? ये बहुत लंबा समय लॉकडाउन देश को नहीं रखा जा सकता, जीवन को लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, अब हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। हमने अपने शरीर को, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को इतना मजबूत करना है कि कोई भी आने वाला सिस्टम, कोई भी आने वाला वायरस हमारे शरीर को प्रभावित न कर सके। साथियों, पूरे देश का चक्र आज थमा हुआ है, तो ये एक न एक दिन खुलेगा। सारे बच्चे स्कूल जाएंगे, पूरा तंत्र, पूरे कार्यालय, पूरे विभाग, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को, अपनी इम्यून को, अपनी आंतरिक रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को इस कदर बढ़ाएं कि किसी भी वायरस से हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसके बहुत मामूली से उपाय हैं, बहुत ऐसा उपाय नहीं है कि हमें कहीं आसमान तोड़ के लाना है, ऐसा कुछ नहीं। हमें सुबह उठ करके प्राणायाम करना है, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को इतना मजबूत करना है, अपने लंग्स को इतना मजबूत करना है कि यही वायरस, कोरोना वायरस हमको प्रभावित न कर सके। तो कैसा करना है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, या जब भी आप उठें तभी आप शौचालय से फ्रेश होकर के 3 बार से लेकर के 9 बार, 21 बार तक ओम का उच्चारण करना है। ओम कैसे उच्चारण करना है? ब्रह्मनाद करना है, उद्गीत करना है, उद्गीत से उधर से गीत गाना है। पहले अपने पूरे शरीर को 2-3 बार गहरी लंबी सांस लेनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। गहरी लंबी सांस लेकर के आपको फिर ओम बोलना है। शुरुआत यहाँ से करना है। यदि आप नियमित कम से कम 11 बार ओम का डीप ब्रीदिंग के शरीर ओम का उच्चारण करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत मजबूत होगा और आपको प्राणायाम करने में, अनुलोम विलोम करने में, कपालभाति करने में, बाह्य प्राणायाम करने में बहुत आसानी होगी। तो इसलिए कैसे करना है? आपने पहले 2-3 सांसें लंबी और गहरी डीप ब्रीदिंग, इस प्रकार से गहरी सांस लेनी है और गहरी छोड़नी है। जितना आपने ऑक्सीजन बर्न करना है उतना ही आपने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना है। लगभग 2.5 सेकेंड अंदर लेने में और 2.5 सेकेंड सांस को छोड़ने में लगाना है। तो उसके बाद ओम का उच्चारण करना है, उद्गीत करना है। ये कोई धार्मिक चीज नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, मानव समाज के लिए। ओम हमारे शरीर को जनकृत करता है, हमारी पूरी नस नाड़ियों को वो उद्वेलित करता है। इस प्रकार से हमारे शरीर को एक्टिवेट करता है, नई कोशिकाओं का सर्जन करता है। इसलिए इसको किसी भी ऐसा न सोचें
केवल पर्टिकुलर कोई धर्म विशेष का ही व्यक्ति ओम का उच्चारण करे। ओम तो पूरी सृजन है, प्रकृति का सृजन ओम से हुआ है। तब चाहे इसमें किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इस ओम को जरूर बोले। ये ओ मा 3 अक्षरों से मिलकर बनता है। पहले लंबा ओ ज्यादा देर तक बोलना है, म कम ढंग से बोलना है। ऐसे इस प्रकार आपने कम से कम 9 बार से लेकर के 11 बार 21 बार तक कर सकते हैं इसको। उसके बाद भस्त्रिका कैसे करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है और फेफड़ों में भरना है। जो हमारे डायफ्राम है इनको पूरा भरना है और पूरा छोड़ना है। जैसे इस प्रकार पूरी सांस को फेफड़े में भरना है और फेफड़े को खाली करना है। ये कम से कम 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक आपने भस्त्रिका को करना है। ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए और अपने आप को इतना स्ट्रांग करने के लिए और हर समस्या से, हर बीमारी से जूझने के लिए, अपनी बॉडी को परफेक्ट करने के लिए ये बहुत रामबाण है। इसको सबके लिए बहुत आवश्यक है। आने वाले समय के लिए तो खासकर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये बहुत ही कारगर प्राणायाम है। उसके बाद कपालभाति कैसे करना है। ये जो 3 हमारे चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, नाभि से नीचे के चक्र को धक्का मारना है अंदर की ओर, कमर के पीछे की तरफ, और सांस को बाहर अपने आप आ जाएगी। तो आपने कम से कम 3 मिनट से लेकर के जो पहली बार कर रहे हैं, शुरू में कर रहे हैं, उनको 3 मिनट का एक चक्कर करना है। आपकी कमर थकेगी। 3 मिनट बाद आप दाएं बाएं या हाथ पांव सीधा करके कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 मिनट 15 मिनट कपालभाति आवश्यक रूप से करना है। इस प्रकार आपने करना है और एकाग्रता के साथ करना है, प्रसन्नता के साथ। शरीर पे कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल प्रसन्नता के साथ, सहजता के साथ अपने ध्यान को आगे चक्र में लगाते हुए या नाभि चक्र में। नाभि हमारा केंद्र है शरीर का, नाभि से हमारा शरीर बना है और नाभि से ही हमारे लास्ट में शरीर प्राण वायु भी नाभि से ही खत्म होते हैं। इसलिए नाभि चक्र पर ध्यान रखते हुए या आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए आपको कपालभाति करना है 1 सेकंड में 1 बार। इस प्रकार आपके शरीर के कम से कम 100% रोग तो कपालभाति से ही दूर हो जाते हैं। कपालभाति से हमारे शरीर की जितनी भी हमारी जो गंदी ऑक्सीजन है बाहर आ जाती है और हमारे नई कोशिकाओं का सर्जन शरीर के अंदर होता है। नई ऑक्सीजन हमारे को जितनी एनर्जी कैलोरीज मिलेगी, हमारा शरीर उतना पुष्ट होगा। इसके बाद बाह्य प्राणायाम कैसे करना है। अंदर सांस लेनी है और बिल्कुल खाली करके फिर बाहर छोड़नी है और 3 नाभि को अंदर खींचते हुए उड्डयन और जालंधर, इसको अंदर खींचते हुए गले को यहाँ कंठकूप में लगाना है और जितना देर रुक सके उतना देर रुक के फिर धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है। इस प्रकार ये इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए बाह्य प्राणायाम कम से कम 3 बार से 5 बार तक कम से कम करना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद है अनुलोम विलोम। इससे पहले नौरी क्रिया भी है
उज्जाई भी है, शीतकारी भी है, लेकिन ये जो शॉर्ट फॉर्म है केवल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो मैं बता रहा हूँ उसको आपने करना है। उसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम वायु मुद्रा में बैठी अपनी जो है पैरथम जो उंगली है इसको इस अंगुष्ठ के मूल में दबाना है, इस प्रकार से ऐसे रखना है और इसको ये दायां नाक बंद करके बाएं से शुरू करना है। बाएं से ये चक्र, इससे ए चक्र, ऐसा ऐसा सांसों का चक्र घुमाना है। बाएं नाक बंद करके, दाएं नाक बंद करके बाएं से शुरू करना है। इस प्रकार से आपने अनुलोम विलोम करना है कम से कम 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट, अधिक से अधिक आप 10 मिनट कर लीजिए, 15 मिनट कर लीजिए, उसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन 5 मिनट आप करेंगे तो आपको इसके रचनात्मक परिणाम सामने आएंगे। ये आपने अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम से रुकना नहीं, सांस पहले दाएं नाक बंद करके बाएं से लेना है, फिर बाएं से छोड़ना नहीं, दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है, फिर बाएं से लेना है, फिर दाएं से छोड़ना है। इस प्रकार का इस प्रकार चक्र बनाना है और लगभग 5 मिनट इसको करना है। तो ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बहुत मजबूत कर देगा और कोई भी रोग आपको साथ आपके शरीर में प्रभाव नहीं कर सकता, आपको आरोग्य देगा। ये प्राणायाम, इसके बाद आप भ्रामरी कर सकते हैं और इसके बाद प्राणायाम के बाद आपको कम से कम जो वरिष्ठ हैं, जो उम्रदराज हैं, उनको कम से कम 10 मिनट का ध्यान बिल्कुल शांतित होकर के निर्विकार हो जाना है, शून्य हो जाना है, एकदम शांत स्वरूप विचार। अपनी सांसों को गहरी की सांस लेनी है और गहरी सांस छोड़नी है, बिल्कुल शांत चित्त मन से, निर्मूल भाव से, प्रसन्नता के साथ, बिल्कुल तनाव मुक्त होते हुए अपने ध्यान को आज्ञा चक्र में केंद्रित करते हुए हमने जो कपालभाति वायु प्राणायाम, जिससे जो उद्दीलन पैदा किया अपने